पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर चर्चा में है और इस बार वजह सचिन नहीं बल्कि सरकार का एसआईआर है। दरअसल उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर चल रहा है, जिसके तहत हर वोटर की लिस्ट से जांच, फर्जी डुप्लीकेट नामों को हटाने और हर एंट्री का सत्यापन हो रहा है। लेकिन जिन लोगों का एसआईआर नहीं होगा, सरकार उनका क्या करेगी? जिनमें से एक सबसे बड़ा नाम सीमा हैदर का भी है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या एसआईआर के बाद सीमा हैदर को भारत छोड़ना पड़ेगा? क्या उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा? तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहले हम आपको एसआईआर को थोड़ा सा समझा देते हैं। एसआईआर के अभियान का मतलब केवल मतदाता सूची को दुरुस्त करना है। इसके तहत पुराने रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही है, संदिग्ध नामों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है और इससे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में कोई गैर जरूरी या फिर डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं हो रही है। ये अभियान ना तो किसी को नागरिकता दे रहा है, ना ही किसी व्यक्ति को देश छोड़ने या फिर घर छोड़ने या फिर घर खाली करने या किसी कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य करने के लिए कर रहा है। इसलिए इसका दायरा पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया तक ही सीमित है। अब बात करें सीमा हैदर की, तो वो मूल रूप से पाकिस्तान के कराची की रहने वाली हैं और उनके पास वहां की नागरिकता ही है। साल 2014 में उनकी शादी पाकिस्तान में ही हुई थी, जिससे उनके पहले से ही बच्चे हैं। लेकिन साल 2023 में वो पबजी गेम के जरिए नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से मिली। गेम खेलते खेलते उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद दोनों नेपाल में मिले और वहां के मंदिर में शादी करने का उनका दावा है। इसके बाद सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ नेपाल बॉर्डर से भारत में दाखिल हो गई। वो भारत में अवैध तरीके से घुसी थी, जिसके चलते उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी और तभी से वो कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रही हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से भी भारत की नागरिकता की मांग की हुई है और जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक सीमा हैदर को ना तो नागरिकता मिलेगी और ना ही उनका एसआईआर होगा। मतलब एसआईआर का सीमा हैदर के केस से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो कि सीमा हैदर ने कभी वोटर आईडी या किसी बाकी भारतीय पहचान पत्र के लिए आवेदन किया हो। एसआईआर प्रक्रिया के तहत नया वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया जाता, बल्कि केवल पहले से मौजूद नामों की जांच होती है। ऐसे में सीमा का नाम वोटर लिस्ट में शामिल है या नहीं, तो एसआईआर ना तो उनका नाम ऐड करेगा और ना ही इसको हटाएगा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुद्दे पर सीमा हैदर के वकील एपी सिंह भी बोल चुके हैं। उनका कहना है कि सीमा का मामला वोटर लिस्ट से नहीं बल्कि जीवन और मानवता से जुड़ा हुआ है। इसलिए सीमा हैदर की नागरिकता से जुड़ा हुआ अंतिम फैसला राष्ट्रपति के पास भेजी गई दायर याचिका पर निर्भर करता है, जो जुलाई 2023 से लंबित है। एपी सिंह के मुताबिक सीमा ना तो जासूस है और ना ही आतंकी है, लेकिन पाकिस्तानी दस्तावेजों के सत्यापन से सहयोग नहीं कर रहा है। इसी की वजह से केस अभी तक लटका हुआ है। इस केस की प्रकृति फिर भी नहीं बदलेगी। कुल मिलाकर के मौजूदा स्थिति में एसआईआर अभियान से ना तो सीमा हैदर का वोटर आईडी बनने वाला है और ना ही उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाने वाला है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।